मुजफ्फरपुर की इकाई ये चाहती है कि कुढ़नी सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़े। बड़े नेताओं के बीच चर्चा चल रही है, बात चल रही है। हमारी पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से जीतेगी। अगर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान को किसी के समर्थन देने की बात आएगी तो उस पर भी हम लोग एकदम जिताने का काम करेंगे। इस बार देर नहीं होगा, दुरुस्त रूप से काम होगा। इस बार ये नहीं कि 24-36 घंटे पहले जैसे पिछली बार हुआ था, जो भी होगा 2-3 दिन के अंदर कर लिया जाएगा। तो लगभग बिहार के सब लोग, नीतीश फैक्टर नाम की चीज नहीं है चुनाव में। आने वाले चुनाव में जदयू नाम की पार्टी का नाम नहीं रह पाएगा। जनता ने संकल्प ले लिया है। जिस तरह नीतीश कुमार जी का कोई ठीक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद किससे मदद लेकर बनेंगे, उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान का हम लोग कोई मतलब नहीं लेते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। मुजफ्फरपुर पहुंचे लोजपा रामविलास चिराग गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कुढ़नी उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का संकेत दिया है। बताया कि कुढ़नी उपचुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी आएंगे। यहां पार्टी की भूमिका निर्णायक होगी। दरअसल आज गुरुवार को लोजपा रामविलास चिराग गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, संगठन मंत्री इंजीनियर रविंद्र प्रसाद सिंह एवं प्रदेश के कई बड़े नेता मुजफ्फरपुर में पार्टी के जिला स्तरीय समीक्षा बैठक को लेकर कांटी क्षेत्र के सदातपुर में स्थित एक निजी होटल के सभागार में पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती एवं संगठन विस्तार सहित अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात रखी। बैठक में पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की विधिवत शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और संगठन मंत्री इंजीनियर रविंद्र प्रसाद सिंह एवं अन्य अतिथियों को विशाल फूलमाला पहनाकर किया गया, जिसके बाद जिलाध्यक्ष ने अंगवस्त्र एवं बुके देकर अतिथियों को सम्मानित किया। वहीं संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष कौशल किशोर ठाकुर ने प्रदेश अध्यक्ष को बाबा गरीबनाथ का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किए। बैठक का संचालन पूर्व प्रत्याशी संजय पासवान कर रहे थे। पार्टी को बूथ स्तर पर विस्तार एवं संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के आदर्शों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री के तहत बिहार का विकास संभव है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा कि बिहार से नीतीश फैक्टर खत्म हो चुका है। मोकामा सीट पर एनडीए प्रत्याशी का वोट परसेंटेज पहले से अधिक रहा, जबकि गोपालगंज की सीट पर एनडीए की जीत ने साफ संकेत दिया है कि बिहार में महागठबंधन और नीतीश कुमार को जनता नकार चुका है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में उपचुनाव को लेकर उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। हालांकि उन्होंने बताया कि इस विषय को लेकर 2 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कुढ़नी उपचुनाव में पार्टी का निर्णायक भूमिका होगा। चिराग पासवान भी कुढ़नी उपचुनाव में आएंगे। हालांकि कुढ़नी उपचुनाव को भाजपा का समर्थन करने को सवाल पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि अभी इस तरह की कोई भी बात पार्टी के अंदर नहीं हुई है। इस मौके पर पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, जिला स्तरीय सभी नेता और कार्यकर्ता के अलावा बड़ी संख्या में मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंडों से नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। चुनाव होना है और आप मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं, आप कुछ स्टेटमेंट लेके आए हैं? देखिए, हम तो आए हैं जिला के संगठन पर बृहद रूप से चर्चा करने। हमारे साथ संगठन मंत्री, हमारे साथ हमारे उपाध्यक्ष, हमारे यहाँ के सह प्रभारी, हमारे जिला अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और हमारे बड़ी नेता उपस्थित है। हम लोग पूरे जिले की हर बूथ पे कैसे और संगठन धारदार हो उसकी चर्चा करने आए हैं, उस पर हम लोग मंथन करने आए हैं। रही बात कुढ़नी की, तो जिला का महत्वपूर्ण सीट है और इस चुनाव में अभी देखिए हमारे नेता के कई और दल से बातचीत उनकी चल रही है। यहाँ चुनाव लड़ना है कि भाई यहाँ पर समर्थन करना है। जल्दी 1-2 दिन में आप लोगों को सूचना दे दी। समर्थन देने की बात सामने आई है, चिराग पासवान कहने की बात अभी ऐसी कोई सूचना एज योर प्रदेश अध्यक्ष हमको नहीं है, क्योंकि मेरे पार्टी के वरीय नेता, हमारे पार्टी के जो मुजफ्फरपुर की इकाई है, ये चाहती है कि कुढ़नी सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़े। अब जिसकी तैयारी हमारे लोग किए हैं उसी के लिए हम आए हैं।
लेकिन अब बड़े नेताओं के बीच चर्चा चल रही है, बात चल रही है। हमारी पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से जीतेगी। अगर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान को किसी के समर्थन देने की बात आएगी तो उस पर भी हम लोग एकदम जिताने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आएंगे, इस बार देर नहीं होगा, दुरुस्त रूप से काम होगा। इस बार ये नहीं कि 24-36 घंटे पहले जैसे पिछली बार हुआ था, जो भी होगा 2-3 दिन के अंदर कर लिया जाएगा। चुनाव में नीतीश फैक्टर कितना काम करेगा? आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोग चौथा स्तंभ है। आप देखे होंगे कि 6 पार्टी आरजेडी के सहारे अनंत सिंह जी चुनाव लड़े थे तो 79,000 पाए थे, और वहां एनडीए लड़ा था तो 42,000 वोट पाया था। लेकिन जो उपचुनाव हुआ है, और मात्र 3 दिन पहले हम लोग के दल से नेता हमारे चिराग पासवान जी ने घोषणा किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारा वहां कैंडिडेट 63,000 जिसको हम लोग समर्थन किए, और वहां हम लोग चुनाव जीते गोपालगंज में। और नीतीश कुमार के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष घर घर घूम रहे थे, उनके पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ था, तो मात्र इजाफा 1,000 वोट का हुआ। तो जनता ने संदेश दे दिया है मोकामा का और गोपालगंज का। तो लगभग बिहार के सब लोग, नीतीश फैक्टर नाम की चीज नहीं है चुनाव में। आने वाले चुनाव में जदयू नाम की पार्टी का नाम नहीं रह पाएगा। जनता ने संकल्प ले लिया है। शराबबंदी कानून को लेकर उपेंद्र कुशवाहा एक विवादित बयान दे दिए हैं। उपेंद्र जी की बात का तवज्जो देना कहीं से ठीक नहीं है। इसी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाने का काम करते थे, आप लोगों को याद होगा, शिक्षा के लेकर के, अन्य कई मुद्दों को लेकर के। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का कुछ समझ में नहीं आता, कब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। जिस तरह नीतीश कुमार जी का कोई ठीक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद किससे मदद लेकर बनेंगे, उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान का हम लोग कोई मतलब नहीं लेते हैं।